guys, I hope all of you are doing perfectly fine. This is Surbhi Bhatia and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. और आज का सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो CUET का रिजल्ट देख के थोड़े से परेशान हैं, क्या करें क्या नहीं करें। कुछ स्टूडेंट्स जिनका 200 प्लस है थोड़े सेफर एंड पे हैं, 180 टू 200 फिर भी हम थोड़ा सा डाइसी हैं, पर उसके बिलो कुछ स्टूडेंट्स थोड़े निराश हैं। कट ऑफ्स के बारे में सब कुछ जाना है, सो आई हैव ऑलरेडी टेकन अ सेशन, उस सेशन को जरूर देखना। कोई कंफ्यूजन है हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब ये जो सेशन है क्यों स्पेशल है उन स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज दैट इज इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली। बहुत बहुत प्रेस्टिजियस है, इसका LLM कोर्स बहुत प्रेस्टिजियस एंड फॉर्म्स आर स्टिल ओपन, अभी भी फॉर्म्स ओपन है। और एक कंफ्यूजन फ्लोट हो रही है कि यार 10th में को एग्जाम है या 10th में को फॉर्म्स की लास्ट डेट है। तो अंडरस्टैंड, फॉर्म्स की लास्ट डेट 10th को है, एग्जाम आपका कब है उसके लिए सेशन को देखते हैं, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन विद दिस। बिफोर गोइंग अहेड, कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग CUET, रिगार्डिंग कि CUET में नहीं हुआ, ILI भी नहीं जाना, अब सोच रहे हैं काम करते हैं क्लैट को एक फिर से ट्राई देते हैं, क्यों नहीं, हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज बैचेस ओपन है, कॉल करना है ऑन 6363286363, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि यार हल्की फुल्की कमी रह गई थी, एक डिसिप्लिन के साथ दोबारा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, क्लासेस हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड, राइट, मेंटरशिप्स हैं, ऑल ऑफ दैट इज स्टिल इन द बकेट फॉर यू, जिससे इस बार श्योर शॉट हमारा एग्जाम निकल सकता है, समथिंग दैट हैज प्रूवन टू बी सक्सेसफुल फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो फॉर क्लैट एंड एलेट डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट। CUET के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, ILI के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, दिस इज द नंबर 6363286363, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ILI की बात करें तो जब आप ILI के प्रोस्पेक्टस पे जाते हैं तो बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स दिखेंगे, PhD है, LLM है, डिप्लोमास हैं, तो उसके प्रोस्पेक्टस से मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली है सो दैट यू डोंट हैव टू फिल्टर आउट दैट इंफॉर्मेशन, हमारा वहां टाइम बचे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ईयर LLM प्रोग्राम है इसका, जो बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा हेजिटेंट है DU के लिए कि मैम 2 ईयर या 3 ईयर ही है, सो यहाँ पे ये चीज ILI बहुत अच्छी दे रहा है कि यार 1 ईयर LLM प्रोग्राम है, ठीक है। 2 सेमेस्टर्स आपके रहेंगे इसमें, ठीक है, कोई ऐसा ट्राइमेस्टर वाला सिस्टम नहीं है, 2 सेमेस्टर है। नंबर ऑफ सीट्स अप्रोक्सीमेटली 53 सीट्स है, एंड द फीस फॉर द एंटायर ईयर, दिस इज नॉट पर सेमेस्टर फीस, दिस इज पर ईयर आपकी जो फीस है दैट इज समवट अराउंड 1,50,000, और ये पूरा इंक्लूसिव है। वैसे अगर हम देखें सिर्फ ट्यूशन फीस इसकी 134 है, पर इसके अदर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा मिला के 150 टू 153 के अराउंड है, तो मैंने यहाँ 150 अप्रोक्स लिख दिया है, ठीक है। सो अगर अब हम बात करें एलिजिबल कौन कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर एनीवन जिसके पास LLB डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पर इनकी शर्त ये है पहली कि आपके एटलीस्ट 50% होने चाहिए इन योर LLB एग्जाम्स। यू शुड बी हैविंग अ LLB डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस की डिग्री मानी जाएगी, और कम से कम 50% यहाँ पर आपका स्कोर होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स जो है, राइट, उनकी डिग्री भी चलेगी, या फिर अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री की है तो वहां पर भी आपके एटलीस्ट 50% होने चाहिए। और यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज की डिग्री इज रिकॉग्नाइज, तब यू विल बी एलिजिबल फॉर द ILI एप्लीकेशन और द एग्जाम, ठीक है। एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स अभी LLB में अपीयर भी कर रहे हैं, इवन इफ यू आर इन योर 5th ईयर, आप एग्जाम्स दे रहे हो, रिजल्ट इज अवेटेड, गाइज इवन यू कैन अप्लाई हियर, आपके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो एग्जाम्स में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपीयर कर रहे हैं अभी भी अपने कॉलेज के, आप एलिजिबल हैं, पर इसमें एक शर्त है, और शर्त ये है
कि जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो आपका एडमिशन प्रोविजनल होगा, टिल प्रोविजनल मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ है, एंड दैट इज टिल द डेट जब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कर देते हो, ठीक है, जब तक आपका पासिंग सर्टिफिकेट आपको नहीं आप प्रेजेंट कर देते तब तक यहाँ पर रहेगा। और उसकी भी एक डेडलाइन मेरे को प्रोस्पेक्टस पे दिखी थी, दैट इज समवट अराउंड 26 सितंबर 2026। इसके बाद वो कोई भी आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट आपका जो एडमिशन है वो भी कैंसिल हो सकता है। तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट, एंड यूजुअली आपको इस तारीख तक क्या मिल जाएगा, अपना रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चल अब आते हैं सबसे मेन चीज पे कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी आईएलआई के मॉक्स दे रहे हैं। इफ यू वांट तो आईएलआई के मॉक्स तुम्हें एलईएसी के पोर्टल पे भी मिल जाएंगे, राइट, स्टडी मटेरियल में सेक्शन में जाके। जो स्टूडेंट्स को आईएलआई का आइडिया नहीं है, तुमने सिर्फ सीयूईटी की प्रिपरेशन की थी, तो उतना ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, क्वेश्चंस हमारे सेम है। एक मेजर डिफरेंस है जिसे मैं बताती हूँ, ये जो हमारा एग्जाम होता है ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। इट्स ऑफ टोटल 200 मार्क्स, राइट, जिसको मैं एक तरीके से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। सबसे पहले पार्ट 1 अगर देखें तो पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज का है। ये पेपर यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का है, राइट, एंड जनरल नॉलेज का है। तो जीके प्लस इंग्लिश इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट हियर। एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यस, नेगेटिव मार्किंग है, जैसे यूजुअली हर उसमें होती है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू आर गेटिंग +1, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू आर गेटिंग -0.25, मतलब कि 1/4 ऑफ द मार्क आपका यहाँ पर कट जाएगा, राइट। दिस हैपेंस फॉर योर पार्ट 1, राइट। उसके बाद यहाँ पर अच्छा ये 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का होगा। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे वो पार्ट 2 में आएंगे। पार्ट 2 में आपके ऑब्जेक्टिव लॉ बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे और सब्जेक्टिव लॉ बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। ऑब्जेक्टिव लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आपका सबसे बड़ा चंक है, 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे ये वाला रहेगा, ठीक है। और ये सब एक ही गो में हो रहा है, एक साथ ही आपके सारे टेस्ट होंगे, ऐसा नहीं होगा आपको मल्टीपल डेज आना है। तो यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यूज रहने वाले हैं 100। अब सब्जेक्ट्स में आपको हाईलाइट करवा देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस हमने सीयूईटी में भी पढ़ा था, क्लैट के लिए भी पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बीएनएस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कमर्शियल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, टॉर्ट्स, limitation and environmental law. This is the syllabus that has been provided on the ILI site. 100 objective type questions रहेंगे। इन्हीं टॉपिक्स में से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। टोटल 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। जैसे आपके कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस 15 मार्क्स के भी आते हैं, कहीं के 6 मार्क्स के भी आते हैं। तो यहाँ ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑफ 10 मार्क्स, और ये क्वेश्चन किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है। ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड हो सकता है, ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोपल से कनेक्टेड हो सकता है, रेलेवेंसी वर्सेस एडमिसिबिलिटी से हो सकता है, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसमें आपको वर्ड लिमिट भी दी हुई है, 150 वर्ड से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं डबल स्टार मार्क करूंगी, और वो क्यों कर रही हूं ये अगले 2 से 3 मिनट में आपको पता चलेगा, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले पार्ट ए जीके एंड इंग्लिश, फिर पार्ट 2 जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव लॉ, एंड देन पार्ट 3 जिसमें सब्जेक्टिव लॉ। ये पेपर टोटल 40 + 100 + 40 टोटल 180 मार्क्स का हो गया। पर मैंने तो तुम्हें बताया था कि टोटल 200 मार्क्स का है, ये 2 बाकी 20 नंबर। तो यहाँ पर जब तुम ये एग्जाम क्लियर कर लोगे, जो तुम्हारा रिटन टेस्ट होगा, तुम्हारा प्रॉपर पेपर होगा, उसके बाद आईएलआई की साइट पे एक लिस्ट आएगी, एक मेरिट लिस्ट आएगी, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं फॉर द इंटरव्यू। इसके बाद 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, काइंड ऑफ एन इंटरव्यू होगा। ये बने अब आपके टोटल 200 मार्क्स। सो व्हेन यू आर गेटिंग एडमिशन इन आईएलआई, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आपके इंग्लिश और जीके के स्कोर्स, ठीक है, प्लस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप लॉ के क्वेश्चंस जो 100 मार्क्स का है, ये 40 मार्क्स का है। फिर उसके बाद आपके पास आ गए सब्जेक्टिव लॉ टाइप क्वेश्चंस, ये भी आपका 40 मार्क्स का है। एंड लास्टली आपके पास है आपका वाइवा, जो है 20 मार्क्स का। और जो पॉइंट मैं अभी बोल रही थी, दैट सिंपली वाज
कि जब भी किसी दो स्टूडेंट्स के बीच में टाई होगा, जब भी दो स्टूडेंट्स के बीच में टाई होगा, तो ये जो दो सब्जेक्ट्स मैंने बॉक्स में बनाए हैं ना, सब्जेक्टिव लॉ प्लस वाइवा, इनके स्कोर्स को देख के दिस इज द टाई ब्रेकर। मान लो दोनों स्टूडेंट्स के यहाँ पर 200 में से 175 मार्क्स हैं, कैसे डिसाइड करें किसकी बेटर रैंक है? तो जिसके यहाँ पे सब्जेक्टिव प्लस वाइवा में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रायोरिटी मिलेगी। ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं, याद रखना इन केस ऑफ टाई ब्रेकर यहाँ पर क्या होगा। ऑल्सो इन्होंने ये भी बता दिया कि सब कुछ www.ili.ac.in पे इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको अलग से यूजुअली कोई मेल नहीं आता है, कोई मेल फ्लोट नहीं होता दैट यू हैव क्लियर्ड और यू कैन अपीयर फॉर द टेस्ट। ठीक है, केस ऑफ टाइम में लीगल राइटिंग स्किल जो आपका ऑब्जेक्टिव है एंड सॉरी सब्जेक्टिव है, एंड वाइवा के बेसिस पे जिसकी ज्यादा है उसकी रैंक ज्यादा मानी जाएगी, राइट। अब एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो आईएलआई की साइट पे जाकर आप एडमिशन फॉर्म पे टैप करेंगे, यू कैन फिल इन द एडमिशन फॉर्म। आपकी जो एडमिशन फॉर्म की फीस है दैट इज 2500, ठीक है। और ये कब तक भर सकते हो इसे प्लीज ध्यान रखो, May 10th 2026 रात को 12 बजे तक। प्लीज डू नॉट वेट फॉर टिल May 10th। यहाँ पर ASAP, आज 1 में ऑलरेडी हो चुकी है, टुवर्ड्स द एंड साइट बहुत परेशान करती है। सैटरडे संडे आ रहा है, बैठ के फॉर्म भर दो अभी, ठीक है। कोई भी ग्लिच आए, कुछ भी आए, कमेंट में पूछ लो, पिक्चर या कुछ भी ऐसी दिक्कत आ रही है, बट प्लीज स्टार मार्क कर लो, ट्राई करो कि इस सैटरडे संडे तक, 3rd या 4th तक तुम्हारा फॉर्म भर जाना चाहिए। ओके, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं? तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कैटेगरी है कास्ट सर्टिफिकेट, इफ अ पर्सन इज विद डिसेबिलिटी तो यहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट फॉर JNK, EWS सर्टिफिकेट, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, वो आपको फॉर्म में पता चलता जाएगा। फॉर्म में जहां पर रेड स्टार मार्क होगा दैट इज कंपल्सरी टू अटैच, आपको फोटो एंड सिग्नेचर्स दोनों डालने हैं, ठीक है, वो आपके अटैच होंगे ही होंगे। और अब यहां से समझ लेते हैं क्या हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी 15 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, थोड़ी लेट ही स्टार्ट हुई है। उसके बाद लास्ट डेट मैं आपको बता चुकी हूँ, संडे 10th में है। एग्जाम डेट कब है आपका? एग्जाम आपका एग्जाम है 24 सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे 24 जो हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट देखे थे वो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट कब आएगा? 10 जून तक आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। डोंट वरी, चैनल पे सब अपडेट आपको मिल जाएंगे, इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों के साथ ये सेशन शेयर नहीं किया है, तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सारी नोटिफिकेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वी डोंट वांट कि तुम ये सब मिस करो। ओके, तो यहाँ पर 10 जून को पहले लिस्ट आएगी कि जिन जिन ने एग्जाम क्लियर किया है। उसके बाद यहाँ पर वाइवा के जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका जुलाई 2026 तक नाम आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट समवट अराउंड जुलाई में आएगी, एंड एज प्रोवाइडेड अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो फिर से बता रही हूँ, थोड़ी सी मेहनत, बस थोड़ी सी मेहनत, मेहनत कैसे करनी है, घबराहट हो रही है, नहीं समझ आ रहा, बहुत कम दिन लग रहे हैं, तो इस नंबर पे कॉल करो, इस नंबर पे कॉल करो एंड यू विल गेट ऑल प्रॉपर डायरेक्शंस कि हमें किस तरीके से सॉर्ट करें। अभी CUET का ही समझ नहीं आ रहा मैम, आप बोल रहे हो दूसरा फॉर्म भरें, कोई बात नहीं, कई बार हमें एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर हम थोड़ी सी और मेहनत करें। सो प्लीज एब्सोल्युटली गो फॉर दैट। ILI बहुत प्रेस्टिजियस है, वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। ऑल्सो दिल्ली का एक्सपोजर मिल रहा है यार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, लॉ फर्म्स है, हाई कोर्ट है, तो वहां पर आपको एक बहुत बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, दैट ऑटोमेटिकली एड्स टू चेरी ऑन द ब्लॉसम, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। कोई भी कंसर्न्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस सेशन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।